ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਕਸਬਾ ਪਾਇਲ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਜਗਦੇਵ ਪਰਮਾਰ ਦੇ ਭਰਾ ਪਿੰਗਲ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਕਦੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਪਰਗਣਾ ਰਹੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ 5300 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਮੰਦਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਪੁਜਾਰੀ ਕੋਲ। ये शिवालय आज से 5300 साल पुराना, 5300 साल पुराना। यहाँ पर पांडव लोग भी आए थे। 12 साल वनवास, 1 साल अज्ञातवास होते ही साथ में द्रौपदी से लेके जब उनका राज्यपाट खो लिया था, तब वनवास दौरान में भगवान पांडव को यहाँ पर शिवालय दिव्य रूप में उनको दर्शन दिया। बड़ी श्रद्धा प्रेम से पूजा अर्चना किया, तो जल स्नान भी कराया मतलब भगवान को। तत्पश्चात साथ में ही जो इस मंदिर के साथ में जो 2.5 पौड़ी तक बनी ही हुई विशाल सरोवर है, यहाँ से उन्होंने जल स्नान भी करके गए। तो तत्पश्चात कई सालों के बाद राजा बाबर को पता चला कि यहाँ पर एक शक्तिशाली शिवालय, आध्यात्मिक ज्ञान का एक केंद्र है, तो उसको भटकाने के उसने ऐसे अड़चन किया। तो साथ में सेना लेके यहाँ पर आक्रमण किया था। आज से 15 साल पहले भी 10/8 का ही शिवालय था, छोटा था। सेना शहीद लेके शिवालय को उखेलने की कोशिश किया। शिवलिंग ने मतलब शिवालय चौड़ा रूप बड़ा फैल गया, मोटा हो गया। तो साथ में जाके उन्होंने 22 फुट तक नीचे खोदा, जल निकला, जड़ का पता नहीं चला। इसीलिए ऊपर से तलवार मार के यहाँ शिवालय को खंडन कर दिया। जो ये भाग है ऊपर वाला, ये बाबर ने तलवार मार के यहाँ से खंडन किया था, जहाँ से 3 धार रक्त की बहने लगी, खून का आया था। तो फिर त्रास होके बाबर ने यहाँ से छोड़ के चला गया घर। फिर उनके घर में कई बाधा अड़चन आदि इत्यादि चीज घटना घटी, जो नहीं घटनी थी वो भी घट गई। फिर हिंदू शहीद साथ में लेके वो 1526 में यहाँ आया। तो आया तो भगवान से प्रार्थना किया थी, मैं अज्ञानी जड़ भरट महापुरुष समान कर दूंगा। मैं हिंदू सनातन धर्म को इतना मान्यता देता हूँ कि प्रभु तो अच्छे भी ज़्यादा मेरी ऊपर कृपा बना के रखे, मैं यहाँ पर दूसरा शिवालय ही बना देता हूँ। इसी मंदिर के बगल में 1526 में उन्होंने बाबर ने खुद अपने हाथ से एक शिवालय बना रखा है। छोटा सा अंगूठे का शिवलिंग, गणेश अष्टक, गौ, ब्राह्मण आदि इत्यादि चीज़ों के मिट्टी की गार लगा के तो मूर्ति बना रखी है। 500 साल पुराना साथ में एक और मंदिर भी है, जो ये 5300 साल पुराना ही है। तो 20-25 साल पहले लोग दिन में ही आते, दिन में ही जाते, सुबह शाम को कोई आरती नहीं होता था, तो अकेले ही आ नहीं पाते थे, जंगल था पूरा, मतलब झाड़ी था। तो फिर हिंदू समाज ने भी ऐसे आयोजन किया, तो पर शिवलिंग खंडित है, इसको पूजा करने का कोई फल नहीं है। जैसे घर में मूर्ति खंडित हो जाती है, उसको जल प्रवाह करते थे, क्योंकि खंडित मूर्तियों को पूजा नहीं किया जाता। तो हिंदू समाज ने किया कि यहाँ पर तो हजारों साल पुराना सरोवर है, उतनी साल ही हजारों साल पुराना शिव जी का स्थान है 2, और 2000 साल बट का वृक्ष का स्थान है यहाँ पर। और 41 साधु संतों की भी ये कई सालों से, कई हजारों सालों से पहले उन्होंने तप ध्यान करके इसको मतलब यहाँ पर समाधि ले रखी है। और शमशान में भी ये पंचवटी त्रिवेणी का ही फल है। इति तीर्थों में एक महान स्थान माना जाता है, एक आध्यात्मिक ज्ञान का केंद्र माना जाता है। तो शिवालय खंडित है, इसको दूध, दही, शंकर, पंच तत्वों से पूजा करने का कोई फल नहीं है। इसको हम जल प्रवाह करते थे। भगवान ने कहा कि जो चीज़ है यही जो आपको मिलेगा, यहीं से मिलेगा। आप 100 बार भी पूजा करो, उसका फल एक बार दर्शन करने से, इतिहास सुनना से, नमो शिवाय का पाठ करने से 100 बार का पूजा करने का फल एक बार में ही पूर्ण मिलेगा। जो समाधि है, समाधि भी यहाँ पर 41 समाधि में भी साधु संत ऋषि मुनि की समाधि में भी जीवित समाधि ले रखी है 9 जिंदी साधु ने। तो हमारे भारतवर्षों में इतनी जिंदी समाधि कहीं नहीं है। एक काशी विश्वनाथ में है, वाराणसी में, जहाँ भगवान शंकर की नगरी कहा जाता है, वहाँ पर 10 जिंदी समाधि है, यहाँ पर 9 जिंदी समाधि है। इसीलिए इस मंदिर के इतिहास बारे काशी जाना से भी पता चलता है, और काशी से ही चला है। जो काशी में मिलता है फल, वो यहीं पर मिलता है। इसको छोटी काशी कहा जाता है, क्योंकि इतनी साधु संतों की समाधि इतनी भारतवर्ष में कहीं पर नहीं है। 10 समाधि काशी में, और उसके बाद 9 जिंदी समाधि है।